टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़े भारी भरकम लगते हैं ना, लेकिन असल में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की कामयाबी का राज इन्हीं में छिपा है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये असल में बनते कैसे हैं? मतलब कोई कंपनी ये कैसे तय करती है कि भाई इस काम के लिए सबसे अच्छा इंसान कौन है, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ? यहीं पर दो बहुत जरूरी चीजें सामने आती हैं, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। जरा सोचिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा आइडिया है। अब सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल क्या होगी? यही ना, कि इस काम को करने के लिए सबसे सही, सबसे भरोसेमंद पार्टनर मिलेगा कैसे? और बस इसी मुश्किल का हल है ये दो चीजें। पहला है टेंडर, जो सही पार्टनर चुनने में मदद करता है, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट, जो उस पार्टनरशिप को कानूनी तौर पर पक्का कर देता है। तो सबसे पहले टेंडर को समझते हैं। देखिए, इसे एक बिल्कुल फेयर कंपटीशन की तरह सोचिए, एक तरह का ऑडिशन जहां प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार को चुना जाता है। आसान भाषा में कहें तो टेंडर एक खुला न्योता है। कंपनियां एक तरह से कहती हैं, देखो हमें ये काम करवाना है, कौन है जो सबसे अच्छी कीमत और क्वालिटी दे सकता है। इससे पूरी प्रोसेस में एक डिसिप्लिन आ जाता है। और हाँ, एक टेंडर सिर्फ एक पन्ने का डॉक्यूमेंट नहीं होता। अरे नहीं, इसमें हर छोटी बड़ी जानकारी होती है। काम असल में है क्या, नियम और शर्तें क्या होंगी, जीतने वाले को आखिर चुना कैसे जाएगा, और सबसे जरूरी, डेडलाइन क्या है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि टेंडर का मतलब सिर्फ सबसे सस्ती बोली ढूंढना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना, ताकि सबको, जी हाँ, सबको बराबर का मौका मिले। इसके और भी कई फायदे हैं। ये पक्का करता है कि जो पैसा लग रहा है उसकी सही वैल्यू मिले, सबको बराबरी का मौका मिले, और सारा काम कानूनी तौर पर बिल्कुल सही हो। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से पर चलते हैं। एक बार जब टेंडर के जरिए विनर चुन लिया जाता है, तो अगला और बहुत ही जरूरी कदम आता है कॉन्ट्रैक्ट। ये समझिए कि ये उस प्रोजेक्ट की रूल बुक है। कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम अनुबंध भी कहते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये साफ साफ बताता है कि कौन क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, और ये कानूनी तौर पर सबको मानना ही पड़ता है। देखिए, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट इन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। काम का पूरा ब्यौरा, पेमेंट कैसे और कब होगी, टाइमलाइन क्या है, और अगर कोई झगड़ा हो गया तो उसे सुलझाया कैसे जाएगा, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, ये असल में एक मजबूत रिश्ते की नींव है। और जब नियम साफ होते हैं ना, तो भरोसा अपने आप बन जाता है। आखिर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये रिस्क को कम करता है, हर किसी की जवाबदेही तय करता है, और सबसे जरूरी, सबको कानूनी सुरक्षा देता है। तो अब तक हमने टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग समझा, लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए देखते हैं कि ये मिलकर कैसे काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए, टेंडर का काम है चयन करना, मतलब सबसे सही पार्टनर को ढूंढ निकालना, और कॉन्ट्रैक्ट का काम है उस काम को करवाना, मतलब ये पक्का करना कि काम सही ढंग से पूरा हो। तो एक तरफ टेंडर सही पार्टनर को ढूंढता है, तो दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टनर के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है बिल्कुल। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये पूरा प्रोसेस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सब कुछ विश्वास की नींव पर बना है। ये पूरा सिस्टम इन 4 मूल सिद्धांतों पर टिका है: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, क्लैरिटी और लीगल प्रोटेक्शन। यही वो चीजें हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को सफल बनाती हैं। कुल मिलाकर टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका है जिससे प्रोजेक्ट के लक्ष्य भी हासिल होते हैं और इसमें शामिल सभी लोगों के बीच भरोसा भी बढ़ता है। और अब मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, जब ये मजबूत ढांचा, ये विश्वास और स्पष्टता की नींव कमजोर पड़ जाती है या टूट जाती है, तब क्या होता है? इसके क्या नतीजे हो सकते हैं?